ये जो नित्य नई पॉलिसियां आती है और जो हाय तौबा मचा करके रखा जाता है, इसका खामियाजा छात्र, शिक्षक और शिक्षा भी भुगत रहा है। ये दुर्दिन है, पूरे मनोयोग से नहीं, सबका दिमाग बटा हुआ है। अब शिक्षक कोई बीमारी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई मैच्योर खोज रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हमारे मैच्योर है। तो ये स्थिति। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में, जहां एक तरफ शिक्षक जिनको उम्मीद थी, जो शिक्षा मंत्री के भाषणों से उम्मीद जगी थी कि ट्रांसफर पॉलिसी के आते ही वो अपने घर के बगल में चले जाएंगे और उनकी थोड़ी जो परेशानियां हैं वो कम हो पाएगी। अब ट्रांसफर पॉलिसी आए हुए अच्छा दिन हो गया। कहा गया था कि एक हफ्ते बाद जो स्थितियां सब कुछ ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब एक हफ्ते की बात छोड़ दी, अब तो एक पखवाड़ा हो गया, एक तरह से 15 दिन बीत चुके हैं। तो हमारे साथ आनंद मिश्रा जी जुड़े हुए, जो कि पहले भी जुड़े थे, आपने उनको सुना था, इन्होंने कहा भी था कि ये जो है एक दूर की कौड़ी अभी लग रही है जो ट्रांसफर पॉलिसी, उस दिन हमने बात किया था। तो आनंद मिश्रा जी, जो कि बिहार स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। आनंद जी, अभी हमने शिक्षा मंत्री जी का एक नया लेटेस्ट वीडियो आया है, बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के तमाम शिक्षक जो हैं ट्रांसफर पॉलिसी से बड़ी खुश हैं। तो खुश हैं कि नहीं आप? चंदन जी, जैसा आपने पहले बता दिया कि शिक्षा मंत्री जी का यह बयान पूर्व में भी आया था कि शिक्षकों में बहुत खुशी का माहौल है, हस्तांतरण नीति आई थी, तो मैंने कहा था कि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को भी, और ये भी दूर की कौड़ी है। अब बात आ गई है रेशनलाइजेशन पे, और बिहार के शिक्षकों में जो खुशी का लहर माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे थे, अभी देखा जाए तो शिक्षकों में भय व्याप्त है। शिक्षक भयांक्रांत है कि किनको कहाँ उठा करके कहाँ फेंक दिया जाएगा, कोई ठीक स्थिति नहीं है। पहले तो जो पहले से 10 वर्षों से 20 वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे हुए शिक्षक हैं, वो भी भयभीत है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं नियोजित शिक्षक है, वो भी भयभीत है कि सरकार कहीं इस तरह की पॉलिसी तो नहीं लाने जा रही है कि हमारा नियोजन निकाय भंग करके हमें भी स्थानांतरित कर दिया जाए। जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा दिए थे, उनको 10 अनुमंडल का और जिले का ऑप्शन मिल रहा था, उनके अंदर भय है, जो कि पटना उच्च न्यायालय और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पे जो जहां है वहीं पे उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया और उनकी नई नीति मान ली गई है। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत तरह का अफवाहों का दौर भी सोशल मीडिया पे और मीडिया में चल रहा है कि आखिर किन शिक्षकों को रेशनलाइजेशन के तहत हटाया जाएगा और किनको विद्यालय में पुराने शिक्षक रहेंगे और नए को हटाया जाएगा। तो ये स्थिति आखिर बन क्यों रही है अभी? तो मतलब राइट टू आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षकों को राहत की उम्मीद थी, मतलब शिक्षकों को फायदा मिलने का उम्मीद था, अब उसने जो भय का माहौल पैदा कर दिया है। पूरे बिहार में स्थानांतरण के लिए 10 से 20 हजार शिक्षक इंतजार में है कि वो अपने घर के पास जाएंगे, घर के नजदीक जाएंगे। बाकी लोग जो चाहे वहां सुटेबल है, लेकिन ऐसी जो स्थिति बन गई है कि अभी सारे लोग मन में भय से ग्रसित हो गया है कि कहीं इस लपेटे में हम तो नहीं आ रहे हैं। जो चैन से थे अभी रेशनलाइजेशन के नाम पे, ऐसी स्थिति बनी भी है। पटना जैसे शहरों में एक ही विषय के 4-4 शिक्षक हाई स्कूल में है। बिहार में अगर आंकड़ा देखा जाए तो सभी प्राइमरी स्कूलों में सरप्लस शिक्षक हो गए हैं, और उनको सरकार कैसे रेशनलाइजेशन करेगी, ये सरकार की बात है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राइट टू एजुकेशन कहता है कि एक प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक ही रहेंगे। अगर राइट टू एजुकेशन 2 ही शिक्षक की बात करता है तो मिनिमम की बात करता है राइट टू एजुकेशन, और किसी भी विद्यालय में जितने कक्षा है कम से कम उतने शिक्षक तो चाहिए ही चाहिए। हर एक फिर कमांड कक्षा जब चलेगी, एक ही कक्षा में तीसरा चौथा पांचवा के बच्चे पढ़ेंगे और एक कक्षा में 1 2 3 के बच्चे पढ़ेंगे, 2 शिक्षक रहेंगे, तो आदर्श स्थिति नहीं होगी और उनका बेसिक मजबूत नहीं होगा बच्चों का। तो ऐसी स्थिति में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि राइट टू एजुकेशन का हवाला दे करके हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन जो कहता है कि एक 60 बच्चों पर 2 शिक्षक की आवश्यकता है, तो मिनिमम है। 2009 में जब राइट टू एजुकेशन आया था तो पूरे देश में शिक्षकों की बहाली बहुत कम मात्रा में थी। उस समय पूरे देश में शिक्षा मित्र पद्धति से लोग बहाल हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब टीईटी एग्जामिनेशन हुआ, पूरे देश में वैकेंसियां हुई,
बिहार में तो उसके बाद 3 लाख से ऊपर वैकेंसियां हो चुकी है और बिहार में आज सरप्लस शिक्षक हैं, प्रत्येक विद्यालय में सरप्लस शिक्षक हो गए हैं। तो आप वहां मिनिमम स्थिति में ला करके पुनः शिक्षा को रसातल में ले जाना चाहते हैं कि आप आदर्श स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता सरकार को है। और पता नहीं कहां कहां से ये बातें आ जाती है कि जमे हुए लोगों को उखाड़ देना है या जो नए ट्रांसफर करके आए हैं उनको पुनः मुझको भवा कर देना है। तो ये वहां की स्थिति से सरकार को स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, मीडिया में आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर सरकार की पॉलिसी आखिर होगी कौन, क्या सरकार चाहती है, कैसे शिक्षकों को विद्यालय में पठन पाठन कराना होगा, पुराने वाले रहेंगे कि पुराने वाले को हटा देंगे। तो ये जो नित्य नई पॉलिसियां आती है और जो हाय तौबा मचा करके रखा जाता है, इसका खामियाजा छात्र, शिक्षक और शिक्षा भी भुगत रहा है। ये दुर्दिन है, पूरे मनोयोग से नहीं, सबका दिमाग बटा हुआ है। अब शिक्षक कोई बीमारी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई मैच्योर खोज रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारे मैच्योर है। तो ये स्थिति उहापोह की चीज, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये बात सरकार को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शिक्षा में अचानक से क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता। एक दिन में आप चाहिएगा कि सब कुछ कर दे, ये स्लोली चलेगा, एक लंबी प्रक्रिया है और ये धीरे धीरे ही परिवर्तन होगा, तब जाकर के शिक्षा में सही गुणात्मक परिवर्तन होगा। क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, वो धीरे धीरे जो सिस्टम है, जो सिलेबस है उसके अनुसार पूर्ण हो, उसको लागू पूर्णतः किया जाए। तो आनंद जी, आप जो कह रहे हैं, आप एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि ये इस बात की बहुत चर्चा है कि हर स्कूल में 2 शिक्षक होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आरटीई में जो प्रावधान है उसकी आड़ में इस तरह से ये सब किया जा रहा है, जबकि आरटीई में ये जो 2 शिक्षकों की बात की गई वो मिनिमम है। मतलब आप अगर 4 कहीं हो तो उसमें कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि एक इससे कम नहीं होना चाहिए, ये कोई भी आदर्श स्थिति कम मानी जाती है। तो आपको 2009 में जो मैंने बताया ना कि 2009 में शिक्षक एकल विद्यालय चलते थे, तो राइट टू एजुकेशन जब आया और बच्चों को सबको नामांकित कराने की बात आई, बिना पैसे के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के उनका नामांकन कराना है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों में विद्यालयों में किसी तरीके से उनको विद्यालय में उम्र के सापेक्ष उनको नामांकन कराना था। तो शिक्षकों के लिए एक मानक स्थिति बनाई कि एक शिक्षक रहेगा, वो ताला बंद करके जाएगा तो स्कूल बंद हो जाता है, बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। तो कम से कम 2 शिक्षक, ऐसा एक निर्धारित किया गया। तो उस निर्धारण को सरकार को मानना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि 2009 की पॉलिसी है, आज 2026 चल रहा है, तो 17 साल पुरानी पॉलिसी पे सरकार अगर आज काम करेगी तो बहुत चीजें परिवर्तित हो गई है। हमारे यहाँ शिक्षक को गुणात्मक स्थिति परिवर्तित हो गई है, शिक्षकों की जो नई वैकेंसियां आई हैं और नए नए तकनीकी जानकारी के साथ तकनीकी विशेषज्ञ लोग आ चुके हैं। तो शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम तो कहेंगे कि राइट टू एजुकेशन में भी संशोधन की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। अभी मैं आपको बता दूं कि टीईटी के नाम पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि इतने शिक्षकों को इतने कम अवधि में टीईटी पास कर लेना है जो नहीं पास करके आए हैं। पुराने वालों पे लागू होना नहीं चाहिए था, लेकिन मान लेते हैं उन्होंने एक अवधि दे दिया कि ऐसे ऐसे करना है। और मैं उसी उच्चतम न्यायालय के आदेश में याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में बिहार के शिक्षकों को जब पटना हाईकोर्ट से मिल गया था समान कार्य के बदले समान वेतन, तो उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार के विवेक पर यह बात छोड़ दिया था कि आप शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन देने में आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो आप अपने स्तर से वेतन वृद्धि कर दीजिए। तो ये दोहरा रवैया उच्चतम न्यायालय का भी दिखाई देता है। अगर राइट टू एजुकेशन वो चीजें कहता है तो समान कार्य समान वेतन भी लागू होना चाहिए था पूरे देश में। और ये चीजें लागू न करना कहीं ना कहीं आज के युवा पीढ़ी या शिक्षकों के साथ या एम्प्लॉय लोगों के साथ अन्याय प्रदर्शित होता है कि आप जो पहले से काम कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र की ओर बढ़ चुके हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, उनको परीक्षा के लिए आप बाध्य कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि सर इनको समान कार्य का समान वेतन दीजिए, जो कि एक ही विद्यालय में एक ही तरह के काम करते हैं और सारा सिस्टम उनके साथ है। तो किसी को 1.5 लाख रुपया वेतन मिलता है तो किसी को 30,000 वेतन मिलता है। ये दोयम दर्जा का व्यवहार, इसलिए सरकार की आवश्यकता है कि सरकार और न्यायालय भी इन कार्य करने वाले शिक्षकों के साथ न्याय करें, उनको समान कार्य समान वेतन भी दे। आप अगर टीईटी की बात करते हैं, चलिए ठीक है, टीईटी एग्जामिनेशन देने के लिए शिक्षक तैयार है, शिक्षक कहीं परीक्षा से भागते नहीं है, लेकिन शिक्षकों का जो अधिकार है वो भी उनको मिलने की आवश्यकता है।
जी, तो एक तरह से आनंद जी आप साफ साफ कह रहे हैं कि आरटीई का जो भी बिहार में जिस ट्रांसफर पॉलिसी से उम्मीद थी शिक्षकों को, वो उस तरह से अभी नहीं मिल रहा और लग भी नहीं रहा है कि शायद मिल रहा है, क्योंकि ये जो आरटीई के जो कुछ प्रावधान है उसकी आड़ में जो है ये परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। तो चलिए, जो आपने जो बातें बताई, जो सुझाव दिया है कि आरटीई में भी जो समय के हिसाब से जो प्रावधान है उनका भी रिव्यू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सरकार इस बात को मानती है नहीं मानती है और आगे क्या होता है इस पे। तो आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद मिश्रा जी, आप समय निकाला आपने, आप चैनल से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद।